बिहार में बहार वा नीतीश सरकार वा, बिहार चुनाव आने वाला है नवंबर में, क्या कहना चाहिएगा? बिल्कुल एनडीए की सरकार, भगवा की सरकार, मोदी जी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, चिराग पासवान की सरकार बन रही है और जनता की सरकार बन रही है। लेकिन तेजस्वी यादव जी तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सुस्त मुर्गे हैं, खटारा गाड़ी है, अब लोग नया गाड़ी पे चढ़ना चाहते हैं। देखिए, चारा चोर और टोटी चोर का दोस्त और सारे जो पेपर लीक होते हैं उनमें जो इन्वॉल्व होता है ये सारे उन्हीं के गुर्गे हैं। और ये वही लोग हैं जो टेरर फंडी पे जीते हैं, जिनका लगातार दूसरे देशों में जो है प्रचारक होता है, स्टार प्रचारक। और इन लोगों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। अगर आज भी कोई लालू यादव या तेजस्वी यादव का बड़ाई कर रहा है तो या तो वो 90 का दशक नहीं देखा है या उनकी राजनीतिक पढ़ाई बिल्कुल शून्य है। आज 2005 के बाद से जब से एनडीए की सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की बिहार में, नीतीश कुमार जी और मोदी जी की सरकार बनी है, बिहार अलग रास्ते पर चला है। आज मेडिकल कॉलेज में ले लें बिहार को, बिजली पानी स्वास्थ्य विभाग में ले लें बिहार को, आज बिहार में मेट्रो के विस्तार की बात हो रही है। आज भागलपुर का बना दशहरियाम रूस के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चख रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर की लीची का प्रमोट कनाडा में हो रहा है और आज बिहार के मोटे अनाज का प्रमोशन G20 में हो रहा है। ये बिहार का अलग पहचान है, ये अलग पहचान है, ये सौभाग्य है। और ये देखिए कितनी बड़ी बात बताई भाई ने कि बिहार को भी अब उच्च राज्य का दर्जा दिया जाएगा और बिहार में भी रोजगार आएगा। लेकिन इसमें सवाल है, अभी ये तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उल जुलूल बयानबाजी कहते हैं, पलटू चाचा हैं, उसके ऊपर अब क्या बोलेगा? अरे सत्ता में रहते लालू यादव कहते थे कि बिहार में ऐसा सड़क बना देंगे जो हेमा मालिनी के गाल जैसा हो। वो उलुल जलूल बयान नहीं था। और नीतीश कुमार जी अगर महिला सब के लिए काम कर रहे हैं तो उलुल जलूल बयान हो गया। देखिए, इन लोगों का बुद्धि बिल्कुल एक बड़ा भाई जो कहता बचपन में हम प्लेन उड़ाया करते थे, तो ये सारा एक जो है ना, बिल्कुल कहिए कि आप माइंडली डिस्टर्ब है। ये लोग लगातार, जब आप लगातार कोई भी चीज कर रहे हैं, देखिए आप अगर मैट्रिक में एग्जाम दे रहे हैं 10th 12th का और लगातार फेल हो रहे हैं तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। ये लगातार 2 विधानसभा में तेजस्वी फेल्योर हो गया, लोकसभा में फेल्योर हो गया, राज्यसभा में जाने वाले लोग नहीं बचते इनके पास, तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इनको इलाज की जरूरत है और बिहार के पड़ोस में है रांची, वहाँ पागल खाना है, अच्छे से इलाज होता है, वहाँ पे जाना चाहिए। जेडीयू के विधायक हैं गोपाल राय जी, अभी भागलपुर के, उन्होंने एक बयान दिया था, पानी में बुनका बुनके छे भौजी करावेले उमके छे, मैं वो शब्द बोल नहीं सकता, क्या कहना चाहिए? और नीतीश कुमार के विधायक हैं। देखिए, इन चीजों का देखिए, बयान कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, जो गलत बयान देगा उनका समर्थन कभी नहीं रहेगा। आज प्रदेश उस क्षेत्र के लोग, मैं खुद उसी क्षेत्र से आता हूं, उस क्षेत्र का लोग, मैं कड़ी निंदा करता हूं इन बातों का कि एक चुना हुआ नेता अगर आज इस तरह का बयान कर रहा है, लगातार उनका भी होता है। देखिए, गोपाल मंडल भी दिमाग से थोड़ा बहुत खिसका हुआ, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार उनका टिकट कट जाए भागलपुर से, उनका टिकट कट जाए, शिवम भैया भी बोल रहे हैं। और मैं भी कहूंगा ऐसे जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है उसका वोट कटना चाहिए। कभी वो तो पिस्टल लहराते हुए बोलता है कि पिस्टल लाओ, कभी वो जो है डांसर का 10 का नोट सटाता है डांसर के गलत प्राइवेट पार्ट पे, और कभी जो है ये इस तरह का बयान देता है। ऐसे लोग पार्टी की छवि कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं, धूमिल कर रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि ऐसा रही है बिहार में पत्रकार महोदय कि 20-22 साल के राज में नीतीश कुमार, आज तक बिहार में एक केस नहीं हुआ उनके ऊपर, आज तक कोई आरोप नहीं लगा सकता कि नीतीश कुमार के अंदर परिवारवाद है। आज तक नीतीश कुमार ने निस्वार्थ भाव से बिहार के अंदर काम किया है। तो बिहार एक अलग छवि पर जाएगी और जदयू को के पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को डिसीजन लेनी चाहिए और गोपाल राय जैसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बहुत होनहार लोग बिहार में हैं। बिहार तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाणक्य की धरती रही है, बुद्ध की धरती रही है, तो बहुत सारे विद्वान हैं वहाँ पर। आप देख लीजिए, इससे पहले जो जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न की धरती रही है। तो बिहार में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। मनीष कश्यप जैसे लोगों को मौका मिल सकता है और मिलनी चाहिए। मनीष कश्यप को मौका मिलेगा, डेफिनेटली मिलनी चाहिए। बिहार, देखिए, बिहार का एक मामला जो अभी इस बार चुनाव होगा, उसके मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा मैनिफेस्टो होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला, इंडस्ट्रीज का मामला और पलायन रोकने की बात। बिहार का सबसे, और बिहार के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि जब कोई भी इन्वेस्टर बिहार क्यों नहीं जाता है, उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर गवर्नमेंट का कोई प्लान आता है, अभी आप देख लो कि कुछ साल पहले अग्निवीर का प्लान आया, तो बिहार में लोग क्या किए, सरकारी संपत्ति पे आग लगा दिए। तो प्राइवेट इन्वेस्टर इसीलिए नहीं जा रहा है कि अगर प्राइवेट इन्वेस्टर का 2 दिन सैलरी में लेट हो गया तो उनके कंपनी में आप आग लगा दोगे। लेकिन सुशासन की सरकार होते हुए भी ये सब क्यों होता है? देखिए, उग्रवादियों के लिए कोई सुशासन नहीं। उग्रवादी जो होते हैं पत्थरबाज, वो संभल में पत्थरबाजी करते हैं, जबकि योगी जी सबसे सक्सेसफुल मुख्यमंत्री है, ये आपको भी पता होगा। तो उग्रवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता, इनका देखिए, जात नहीं होता लेकिन धर्म जरूर होता है। अच्छा। ये एक धर्म के लोग के या तो बहकावे में आकर के काम करता है या उसी धर्म से ताल्लुकात रखने वाले लोग होते हैं। ये
कफन पहन के घूमने वाले लोग हैं, जो मोहम्मद गौरी और गजनबी के चक्कर में जो है उजला कफन पहन करके, सर पे उजली अंडरवेयर पहन करके घूम रहा है और ये सपना देख रहा है जंग का मैदान का। ये जंग का मैदान वाला लोगों को बोल दीजिए अब वो सारा सपना छोड़ दे और भाईचारा के तहत रहे, जिस तरह से भारत में हिंदू कॉपरेट करके रहा है, कॉपरेट करके रहे। अभी आपने एक इंसान का नाम लिया, सन ऑफ बिहार से परिचित हैं पूरे देश में, मनीष कश्यप जी। मनीष कश्यप जी को क्यों टिकट मिलना चाहिए? मिलना इसीलिए चाहिए कि जब वो पत्रकार में थे तो हमने उनको वास्तविक रूप से हमारा मिलना भी हुआ है और परिचित भी है। बहुत अच्छा बंदा है और बिहार के लिए सोचेगा जरूर। चिराग पासवान जैसे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देता है, उसी तरह मनीष कश्यप भी यूथ के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। और उनके अंदर जो था कि जो काम कोई नहीं कर रहा था वो काम वो कर रहा था, लगातार सड़क दिखा रहा था, पुल पुलिया दिखा रहा था, सब कुछ दिखा रहा था। तो उसके अंदर एक युवाओं को, सबसे बड़ी बात है कि युवा अगर राजनीतिक में आगे आएंगे तो युवाओं के लिए सोचेंगे। तो युवा, आप जानते हैं कि युवा अगर देश का प्रतिनिधित्व करेगा तो देश जल्दी विश्व गुरु बनेगा। उनके चक्कर में लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मनीष कश्यप जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात, जिधर देख लिया मोटा पैसा उधर चले गए। बीजेपी ने एक पद दे दिया, मोटा रकम दे दिया तो पत्रकारिता छोड़ के अब नेतागिरी में उतर गए, नेतृत्व करने लग गए। ये बात मुकेश सहनी से भी पूछनी चाहिए थी आपको। हाँ। कि जिनके बाप ने पार्टी बनाया और लगातार पार्टी का संचालन कर रहे थे, वो आखिर कैसी मजबूरी रह गई? बहुत अच्छा पार्टी था उनका, क्या मजबूरी रह गया कि राजद के साथ गठबंधन कर लिया? अरे ये वही लोग हैं जिनको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। 90 के दशक में बिहार के लोग को मजदूर बनाया गया उनके पिताजी के राज में। चरवाहा विद्यालय, पहलवानी विद्यालय, लुटेरा विद्यालय, कहता है कोई बोलते ही रे, ये कहाँ से भाषा निकलता है? बिहार में जब मैं बचपन में था, 5-7 साल का, मूर्ख वाला बोली, मूर्ख वाला 5-7 साल का हुआ करता था, तो मैंने पहली दफा हमारे प्रखंड में लालू यादव की एक रैली हुई थी। उसमें लालू यादव ने कहा था कि हमको सब कोई कहता है ललवा, तो हम काम क्या करेंगे हलवा। जब हमको सब कोई कहेगा लालू तब हम काम करेंगे चालू। तो 2005 आते ही जनता ने उसको दिखा दिया कि लालू से अब काम चालू नहीं हो रहा है। अब जब नीतीश कुमार के बिहार में, जब बाहर आएगा, जब नीतीश कुमार आएगा, तो बिहार में बाहर आया नीतीश कुमार उनका जिम्मेदार है। मनीष कश्यप जैसे युवाओं की जरूरत बिल्कुल। और हम चाहेंगे इस बार कि 2005 के बाद से लगातार 23 साल मुख्यमंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी, अब खुद उनको साइड हो जानी चाहिए और युवाओं को मौका देना चाहिए। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री एज ए बिहारी यूथ होने के नाते हम ऐसा उम्मीद करते हैं। चिराग पासवान, बिल्कुल, डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी आपका, आपने बहुत समय दिया और इन्होंने बताया कि अब नीतीश कुमार जी को भी अपने मतलब पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी अच्छे युवा इंसान को उस पद की गरिमा संभालना चाहिए। बाकी दोस्तों, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से आप अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।